आज मैं आपको भारत की एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये कहानी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भांगगढ़ फोर्ट की है, जिसे भारत की सबसे डरावनी और भूतहा जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि ये किला दिन में जितना सुंदर और ऐतिहासिक दिखाई देता है, रात होते ही उतना ही भयावह और रहस्यमय बन जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सूर्यास्त के बाद इस किले में रुकना सख्त मना है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ शाम के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। किंवदंती है कि कई सौ साल पहले इस क्षेत्र में रत्नावती नाम की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंघिया भी रहता था, जो काले जादू में निपुण माना जाता था। वो राजकुमारी से एकतरफा प्रेम करने लगा, लेकिन जानता था कि उसका प्रेम कभी स्वीकार नहीं होगा। एक दिन उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए जादुई तेल तैयार किया और योजना बनाई कि किसी तरह वो तेल राजकुमारी तक पहुंचा दे ताकि वो उसके प्रभाव में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने उस तेल को एक पत्थर पर गिरा दिया। कहते हैं कि जैसे ही तेल पत्थर पर गिरा, वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि ये नगर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और यहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। इतिहास के अनुसार कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और पूरा नगर उजड़ गया। लोग मारे गए या पलायन कर गए और धीरे धीरे ये स्थान वीरान हो गया। लेकिन असली डरावनी बातें इसके बाद शुरू होती है। आसपास के गांवों के लोग बताते हैं कि रात के समय किले से औरतों के रोने की आवाजें, पायल की छनक, तलवारों की टकराहट और अजीब चीखें सुनाई देती है। कुछ चरवाहों ने दावा किया कि उनकी गायें शाम के बाद किले की दिशा में जाने से इनकार कर देती हैं, मानो उन्हें किसी अनदेखी शक्ति का आभास हो। कई पर्यटक जो जिज्ञासा या साहस के कारण सूर्यास्त के बाद किले के आसपास रुकने की कोशिश करते हैं, वे अजीब अनुभवों की बात करते हैं। किसी को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, किसी को अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, तो किसी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। एक स्थानीय गाइड ने बताया कि कुछ साल पहले 4 दोस्तों का एक समूह रोमांच के लिए रात में चुपके से किले में रुक गया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद उन्हें लगा कि किले के खंडहरों के बीच से हल्की हल्की रोशनी आ रही है, जैसे किसी ने दीपक जलाए हों। उन्होंने सोचा शायद कोई और भी वहां मौजूद है। लेकिन जब वे उस दिशा में बढ़े तो अचानक उनके कैमरे बंद हो गए, मोबाइल फोन की बैटरी एक साथ खत्म हो गई और वातावरण में घुटन सी महसूस होने लगी। उनमें से एक दोस्त बेहोश हो गया और बाकी घबराकर उसे उठाकर बाहर की ओर भागे। अगले दिन जब वो होश में आया तो उसने बताया कि बेहोश होने से पहले उसने एक औरत को सफेद पोशाक में देखा था, जिसकी आंखें लाल थीं और जो बिना पांव जमीन को छुए आगे बढ़ रही थी। इस घटना के बाद वे चारों दोस्त फिर कभी उस जगह पर नहीं गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कई लोग कहते हैं कि ये सब मन का भ्रम है। खंडहरों में गूंजती आवाजें, जंगली जानवरों की हरकतें और अंधेरे का डर मिलकर ऐसी कहानियां बना देते हैं। लेकिन जो लोग वहां जाकर अजीब अनुभव कर चुके हैं, वे इसे केवल भ्रम मानने को तैयार नहीं होते। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि भानगढ़ में आज भी अधूरी आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। वे ये भी बताते हैं कि किले के आसपास बने घरों की छतें टिकती नहीं। अगर कोई ऊंची छत बनाता है तो वो किसी न किसी कारण से गिर जाती है, मानो श्राप आज भी सक्रिय हो। ये कहानी केवल डर की नहीं, बल्कि उस विश्वास की भी है जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसा है। सच क्या है और कल्पना क्या, ये शायद कभी पूरी तरह साबित न हो पाए, लेकिन भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। जब सूरज ढलता है और किले की दीवारों पर अंधेरा उतरने लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास की परछाइयां जीवित हो उठती हैं
और बीते समय की अधूरी कहानियां हवा में फुसफुसाने लगती हैं। यही वो रहस्य है, यही वो डर है जो इस स्थान को केवल एक खंडहर नहीं बल्कि भारत की सबसे रहस्यमयी और भयावह कहानियों में से एक बना देता है। और आज भी ये प्रश्न छोड़ जाता है, क्या सचमुच कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं? अगर आपको एक दिन रात को रुकने का मौका मिले तो क्या आप रुकेंगे? कमेंट करके बताएं। मैं हूं शक्ति, और अगर आपको भी मेरी तरह डरावनी कहानियों का शौक है तो बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।